एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। एंड ये जो रीडिंग है वो एरीज के लिए है। ओके, एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो थोड़ा आवाज़ मेरा मोटा सा हो गया है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। लेकिन हाँ, ये रीडिंग एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए है। अगर आपका सन, मून या राइजिंग एरीज में है तो ये रीडिंग आप देख सकते हो अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या आ सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है वो हम देखेंगे। मेरे हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे हम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। एरीज साइन के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है अप्रैल मंथ की। एंड गाइस, अगर कुछ नेगेटिव भी आता है तो आप लोग को मैं दे दूंगी गाइडेंस, ठीक है, कि क्या आपको करना चाहिए उस टाइम पर। सो प्लीज़ डोंट स्ट्रेस आउट, ज़्यादा ओवर थिंक मत करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि ये जो कार्ड्स है वो सिर्फ एनर्जी के लिए होते हैं और जनरल गाइडेंस होती है। अगर पर्सनल रीडिंग आप लेते हो तो उसमें ज़्यादा क्लियरली और पता चलता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। एरीज के लिए क्या है अप्रैल मंथ में। नंबर 15, अप्रिसिएशन। 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ऑल राइट, ये दोनों कार्ड्स देखकर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फील हो रहा है कि कुछ अप्रिसिएशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में है स्टॉर्म वार्निंग। सो आई थिंक 10th नंबर या 10th डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। या तो 10th को कुछ हो सकता है अचानक से, अनएक्सपेक्टेड सा कुछ होगा, पता नहीं, मैंने पहले ही जैसे डिस्क्लेमर दे दिया रीडिंग के स्टार्ट में ही। सो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक्चुअली कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो और आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, राइट। लेकिन आप लोग थोड़े से आई थिंक ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है और आप लोग रहोगे। सो डोंट वरी, आप लोगों की जो खुद की आउटसाइड केओस है ना आपकी लाइफ में, उससे आपको आई थिंक स्मूथली आप फ्लो कर पाओगे, राइट। आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। आपको वही करना भी है अगर ऐसा कुछ होता भी है। लेकिन यहाँ पे अप्रिसिएशन और मैन होल्डिंग का कॉइन देखकर मुझे यही फील हो रहा है कि आपको हो सकता है कहीं वर्क प्लेस पर, मेनली मुझे यहाँ पे वर्क प्लेस में लग रहा है, या तो जॉब के लिए अगर आप वेट कर रहे थे तो वो पॉसिबिलिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल। मनी वाइज अगर आप कुछ सोच रहे थे करने के बारे में, बिजनेस में कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हाँ वो भी है कि हाँ मनी का इनफ्लो आपका बढ़ेगा। प्रैक्टिकलिटी आपकी एक सही रहेगी इस महीने में, ठीक है। आपको कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स या कुछ प्लानिंग करनी है मनी रिलेटेड तो आप वो कर सकते हो। दूसरा कि आपको शायद कहीं से अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड काइंड ऑफ कुछ मिल सकता है अपने जॉब में। या तो बोनस या कुछ प्रॉफिट आपने कर लिया, क्लाइंट्स मिलना अगर आपका बिजनेस है, राइट। ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव है आपके वर्क प्लेस में, तो मुझे आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ये दो काइंड ऑफ मुझे कपल वाली भी वाइब दे रहा है कि एक मैन है और एक वुमेन है, तो हो सकता है आप किसी के साथ हो और उनको भी काफ़ी आप अप्रिशिएट करो, या तो जिनके साथ आप हो वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको गिफ्ट भी मिले अगर आपकी बर्थडे है तो, या जैसे कि अभी एरी सीजन ही चल रहा है, राइट। सो अप्रैल में जब तक आपकी बर्थ डेट आती है तो आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर किसी की अभी अभी गई है तो आपको भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मे योर ऑल डिजायर्स फुलफिल, और आपको जो भी है सारी खुशियाँ मिले। तो यहाँ आई थिंक कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है ऐसा, गिफ्ट्स मिलना एंड वो सब चीज़ें हैं, राइट। और आप खुद को भी काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हो। दूसरी बात, आप काफ़ी लॉजिकली प्रैक्टिकल वे में चीज़ें करोगे, सोच समझ कर आप प्लानिंग करने वाले हो कि अब मुझे आगे क्या करना है। मुझे यहाँ पे पीछे सन दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो अगेन वो सन है तो कुछ नया, कुछ शुरुआत है यहाँ पे, या तो ये लीडरशिप वाली ही मुझे वाइब्स दे रहा है कि कोई खुद को आई थिंक एक सन की तरह पहचान रहा है कि हाँ आपकी लाइट, आपकी शाइन बहुत ब्राइट है। और होता है ना, जैसे कभी सनसेट होता है, कभी सन राइज होता है, राइट। सो उतार चढ़ाव होता है, वो समझ रहा है कोई उस चीज़ को, राइट। और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी ग्रीनरी है और यहाँ पे भी ग्रीनरी है और इसके हाथ में फ्लावर्स है, राइट। सो इट्स लाइक खुद को लिटरली कोई यहाँ पे काफ़ी ग्रूम कर रहा है, पैम्पर कर रहा है, ओके। वो गार्डनिंग या प्रॉस्पेरिटी वाली वाइब्स हैं यहाँ पे कि आई थिंक खुद के ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा कोई पर्सनल डेवलपमेंट वाली मुझे वो फीलिंग आ रही है, ठीक है। हो सकता है पर्सनल डेवलपमेंट आप ज़्यादा करोगे इस महीने में, खुद पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे, तो वो बहुत अच्छी बात है, आप वही चीज़ कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी और क्या है एडिशनली एरीज के लिए। ये कार्ड कहाँ से आ गया। ओके, मेटामॉर्फोसिस या वो स्टॉर्म वार्निंग के साथ ये काफ़ी रेजोनेट हो रहा है। वाओ, पीक्स ऑफ जॉय, ब्यूटीफुल। सो
डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत हैप्पीनेस वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत पॉजिटिव चेंज है ये आपकी लाइफ का। सी यहाँ पे होम है, सो कितना ब्यूटीफुल सा है, ग्रीन 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 अगेन। कुछ लोगों का शायद ग्रीन हो फेवरेट नंबर हो सकता है। ये नंबर्स है 27, 25, 33, 43, 15। ये आपकी एज या कुछ ऐसा नंबर्स हो सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर्स, राइट। आप जहाँ भी हो ना, आप प्रोटेक्टेड हो फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपकी खुशियों के लिए ना यहाँ पे आई थिंक एक बहुत, जैसे मैंने कहा था ना सनराइज एंड सनसेट, तो ये पीक्स ऑफ जॉय है कि हाँ एक बहुत हाई एक जाने वाला है आपका, कि बहुत बहुत खुश रहने वाले हो आप इस महीने में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही मैसेज है। दूसरा कुछ है यहाँ पे बटरफ्लाई है, और यहाँ पे भी बटरफ्लाई है, राइट। तो या तो कोई और है जो आपको कुछ ऐसा कुछ करेगा या कहेगा कि जिससे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, ठीक है। आई फील एंड कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा चेंज है, ये एक रीबर्थ है आपके लिए, ठीक है। कोई सोलमेट है जिसके साथ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ये दोनों देखकर मुझे वो सोलमेट वाली वाइब्स आ रही है, ठीक है। और कोई चीज़ कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ पास्ट की चीज़ें जिनको आप थोड़ा सा चेंज करोगे और उससे एक नया तरीका अपनाओगे, खुद के अंदर आप एक शिफ्ट लाओगे, डेफिनेटली वो एक पर्सनल शिफ्ट मुझे ज़्यादा लग रही है। और ये सब कुछ आप खुद की खुशी के लिए ही करोगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। और यूनिवर्स भी चाहती है कि आप खुश रहो, ठीक है। ये पीक्स ऑफ जॉय से मुझे यही फील हो रहा है। ये 33 एंजल नंबर भी है कि आप खुश रहो। और हैप्पीनेस जो है ना, वो हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करती है, राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यूज भी कर रहे हो तो आप पॉजिटिव ही अफर्मेशंस और खुश रहो हमेशा, क्योंकि जो वाइब में आप हो आप उसी वाइब को भी अट्रैक्ट करते हो, ओके। सो ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा कुछ चेंज है यहाँ पे। कोई अलाइन हो रहा है किसी चीज़ के साथ, अपनी खुशी के साथ मोस्टली मुझे लग रहा है अलाइन हो रहे हो। फाइनली मुझे लग रहा है कि एक वो कुकून के अंदर थे आप और फाइनली वो बटरफ्लाई बाहर निकल रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, या सी 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। एंड सी वी हैव द लवर्स एट द बॉटम। सो डेफिनेटली मैंने सोलमेट जैसे कहा था पहले, राइट। तो कोई कनेक्शन है आपका किसी के साथ, आप ऑलरेडी अगर हो रिलेशनशिप में तो वो काफ़ी प्रोटेक्टेड सा है, आई थिंक। हो सकता है कि आप लोगों की कमिटमेंट भी हो एक दूसरे के साथ डीपर लेवल की आगे जाके, ठीक है। या तो आपके लिए कोई आई डोंट नो, मुझे गुड न्यूज़ वर्ड सुनाई दिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड न्यूज़। और ये आई डोंट नो, ये फैमिली या मनी मैटर्स, फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे ये मंथ आपके लिए। हो सकता है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी हो कमिटमेंट में, मैरिड हो, यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं और एक एडिशन चाहते हो फैमिली में अगर आप, तो येस वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो कंप्लीशन है, राइट। आपकी फैमिली लाइफ आगे बढ़ सकती है अगर आप चाहते हो तो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट ऑल्सो गाइज। सो दैट्स वाई ये ट्रांसफॉर्मेशन भी है कि हाँ आपका वो एक आपके अंदर, अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजरती है, राइट। जब आपकी चाइल्ड बर्थ होती है उस टाइम पे, तो यस वो चीज़ें भी है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी है, खुद की देखभाल करना एंड एवरीथिंग, राइट। एंड दूसरा करियर वाइज, अगेन सेम, मनी वाइज, करियर वाइज मुझे वो सेम मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप पूरी तरह से फोकस्ड रहने वाले हो करियर पे, बहुत अच्छे से काम करोगे। जो जो जॉब में प्रोग्रेस है, रिवॉर्ड है, अगेन सेम थिंग। कोई कैंडल के साथ या मैनिफेस्टेशन यहाँ पे डेफिनेटली करना सीख रहा है, या तो कर रहा है या किसी और से करवा रहा है, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है। दूसरा थोड़ा सा आपको एक एडवाइस है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अगर काम पे ही ध्यान दे रहे हो, फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़ा सा आपको देने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले शायद आपके लिए वेट कर रहे हो किसी चीज़ में, और आप हो कि बहुत बिजी हो, आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, राइट। सो यस आपको थोड़ा वो चीज़ करना, ओके। थोड़ी अपनी फैमिली हैप्पीनेस भी देखना कि वो लोग किस में खुश हैं। और फोर ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन वो स्टेबिलिटी है, प्रोटेक्टिंग खुद की एक जो खुद का जो चीज़ें है ना, जो बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है आपको, ठीक है। और वो चीज़ आप करोगे, लेकिन आई डोंट नो, मुझे वो इमोशनल वाइब्स में भी ये लग रहा है कि थोड़ा सा आप खुद के इमोशंस को भी यहाँ पे कोई गार्ड कर रहा है, ओके। इट्स लाइक आप पूरी तरह से बता नहीं रहे हो सामने वाले को खुल के, ओके। ये चीज़ें होने वाली हैं। और या लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस क्या है आपके लिए। आपको इमोशंस को गार्ड करना चाहिए या फिर एक्सप्रेस करना चाहिए, लेट्स सी।
ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, सो आई थिंक थोड़ा सा गार्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि और दूसरा है कि गिव अप वाली एनर्जी है, जो कि आप, ये जो कार्ड कहता है कि आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा कि हाँ, जिससे अगर आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है तो बाउंड्री सेट कर देना, ठीक है, क्योंकि आई थिंक सही चीज़ करोगे आप अगर बाउंड्री सेट कर रहे हो, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको खुद के लिए जो खुद का इंट्यूशन आपको जो कहता है ना, आपको वो चीज़ ही करनी है। अगर आपको लगता है कोई टॉक्सिक पर्सन है आपके आसपास, या तो नहीं आपको समझ रहा है, सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, वो बर्डन फील हो रहा है आपको, ठीक है, तो उस बर्डन में थोड़ा आपको एक स्ट्रेंथ आपकी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पर जो भरोसा है वो आपका लगेगा यहाँ पे, और मतलब खुद की एक लीडरशिप वाली जो आपकी क्वालिटी होती है ना, वो आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, राइट। सो या, सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम दीज कार्ड्स। यूनिकॉर्न्स को आपको क्या कहना है, अगर आप यूनिकॉर्न में बिलीव करते हो या नहीं भी करते हो तो भी आपके लिए मैसेजेस है वाइट लाइट की तरफ से, ओके। Full of wow, Christ light. This is beautiful. Open your heart. Spread unconditional love. So full moon है यहाँ पे, कुछ full moon के टाइम पे कुछ लव रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। और ये तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, क्राइस्ट लाइट का कार्ड है, मतलब कि जिनमें भी आप मानते हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि आप क्राइस्ट में मानते हो कि नहीं। अगर आप क्रिश्चियन हो तो यस डेफिनेटली आप मानते होंगे, लेकिन अगर आप मानते हो या नहीं मानते हो, ये जो कार्ड यही बता रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल सी गोल्डन लाइट की एनर्जीज है जो आपके आपके ऊपर पूरी तरह से एक फ्लो होने वाली है। अगर आप चाहो तो खुद को ओपन कर सकते हो इस लाइट को पूरी तरह से अपने अंदर भरने के लिए, और अनकंडीशनल डिवाइन लव जो है ना वो आपको देना चाहते हैं डिवाइन खुद, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। खुद के हार्ट को थोड़ा ओपन रखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि हाँ आप गार्डेड हो, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों को गार्ड की जरूरत है, लेकिन कुछ लोगों को जरूरत नहीं है, फिर भी आप खुद को गार्ड कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है, थोड़ा सा ओपन कीजिए, डिवाइन लव को आने दीजिए, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। हैंड रिटन मैसेजेस में से क्या है। खुद के हार्ट को ओपन करना है और कहना है कि येस आई एम ओपन टू लव, आई एम ओपन टू अनकंडीशनल लव, और यही अनकंडीशनल लव आपके थ्रू फ्लो होगा दूसरों की लाइफ में। यहाँ पे वाइट फ्लावर्स भी है, तो कुछ फ्लावर्स के साथ आप करना काम वाम कुछ कर सकते हो, या तो कोई आपको फ्लावर्स दे सकता है। यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट्स, डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग। यस, स्टेबिलिटी की मुझे वो वाइब्स पहले ही आ रही थी, और कॉन्ट्रैक्ट्स है या तो कमिटमेंट है, कहीं से मिल सकता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं से रिन्यू हो सकते हैं या तो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अर्थ इस टाइम पे थोड़ा सा प्लांटिंग वगैरह कर सकते हो, गार्डनिंग एंड ऑल, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपके ऑलरेडी प्लान्स है तो हाँ वो सही टाइम रहेगा आपको। सी मैंने क्या कहा था, द वन ट्रू लव एंड सोल मेट, वाओ। तो या आई थिंक हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को तो उसके साथ आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है फाइनली, या तो यूनियन हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए है कि कोई न्यू पर्सन का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो सोलमेट है जो आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। डेफिनेटली डीपर लेवल ऑफ यहाँ पे एक हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वाला वो सोलमेट सा फील मुझे हो गया था पहले ही। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, लव आपकी लाइफ में आना चाहता है, ओपन रहिएगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। गेट मोर इनसाइट्स, स्विम टू द डेप्थ्स, हिडन इन्फॉर्मेशन। किसी चीज़ की अगर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो आपको शायद मिलेगी, ठीक है। अगर कहीं कुछ छुपा हुआ था ना आपसे तो वो चीज़ आपको डीप जाके थोड़ा आपको ढूंढना है, ठीक है। और थोड़ा सा आई डोंट नो, वो छानबीन करने वाली वाइब्स मुझे फील हो रही है, क्यों। लेट्स सी व्हाट एल्स। हो सकता है खुद के अंदर ही थोड़ा सा झांकने की जरूरत है। ओ माय गॉड, सी वेडिंग बेल्स, या व्हाट वाज आई सेइंग। यहाँ पे तो शादी भी हो सकती है कुछ लोगों की, तो क्या पता आपकी शादी फिक्स हो गई हो ऑलरेडी और आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो या फोन कॉल भी आ रहा है यहाँ पे, आपको किसी का मैसेज मिल सकता है, कम्युनिकेशन है यहाँ पे कहीं से। कुछ लोगों के हो सकता है एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स है जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से भी ड्रीम्स में या कहीं आपको मिल सकते हैं मैसेजेस। यहाँ पे है फेस एंड रिलीज योर फियर्स, तो कुछ आपके अंदर डर है वो आपको रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत अच्छे टाइम्स अगर आप इन चीज़ों का वेट कर रहे थे तो वो तो आ ही रहा है, ठीक है। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, छोटी सी स्वीट सी रीडिंग थी ये। कमेंट करना, लाइक शेयर भी करना गाइज, दूसरे भी ये रीडिंग देख सके, ठीक है, उनको भी मैसेजेस मिल सके अगर आपको फील होता है कि हाँ ये मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं।
और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। आप पर्सनल रीडिंग चाहो तो बुक करवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी डिटेल्स दे दूंगी, ठीक है गाइस। सो टेक केयर, बाय बाय।